ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कभी कभी तुम व्यथित हो जाते हो। तुम मुझसे पूछते हो कि बाबा, अब मुझे आपकी लीलाएं अपने जीवन में समझ में नहीं आ रही कि मेरे जीवन में कब क्या होगा। मेरे बच्चे, लेकिन जब तुम मुझ पर आश्रित हो तो फिर निराशा कैसी। पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तुम अपने मंजिल को पालोगे। तुम मेरे समय पर विश्वास करो। मैं जब अपने बच्चों को जो देता हूँ वह उसके लिए सब प्रकार से उत्तम होता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता पर निर्भर रहता है कि मेरे पिता जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जीवन में वह मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। उसके लिए वह भरसक प्रयास करेंगे कि वह मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ों को, मेरे जीवन से समय सभी चीज़ों को उपलब्ध कराएं। तो वैसे ही मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या तुम्हारे लिए कब उत्तम रहेगा, मैं तब वह तुम्हें दूंगा। इसलिए मुझ पर निर्भर होकर प्रश्न करना छोड़ो। मुझसे मत पूछो कि बाबा मेरे लिए इतना लंबा इंतज़ार क्यों। तुम्हें जितना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है तुम्हें फल भी उतना ही मीठा मिलेगा। जो बच्चा मेरे साथ बहुत समय तक रहकर सदैव मेरा नाम जपता है, हर परिस्थिति पर मेरे नाम के द्वारा विजय पाने की कोशिश करता है, मेरी शक्ति को ही हमेशा मांगता है, मेरी ऊर्जा में निवास करने चाहता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। मैं उसके जीवन में सभी चीज़ों को उपलब्ध करा देता हूँ। सही समय आने पर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर तुम्हारे जीवन में जो तुम चाह रहे हो वह भी घटित नहीं हो रहा तो ये ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर सदैव अच्छा ही सोचते हैं। जैसे तुम अभी चाह रहे हो कि बाबा मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई, सबकी तो हो रही हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए भी उचित समय नहीं, वह शीघ्र ही आने वाला है जब तुम्हारे हृदय की कामनाओं को मैं एक एक करके सभी को पूर्ण करूँगा। जैसे गर्म दूध होने पर एक माता अपने बच्चे को उसे पीने नहीं देती, इंतज़ार करती है, स्वयं उसे छू के देखती है कि वह कितना गर्म है, और जब वह उसके पीने योग्य हो जाता है तभी वह उसे देती है। तो भले ही अभी तुम्हें मेरी लीलाएं समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब वह तुम्हारे जीवन में घटित होगी और तुम समझ जाओगे कि मैं तो जल्दी ही कर रहा था, लेकिन मेरे बाबा आपने मुझे आराम से सब्री रखना सिखाया, और जब मेरे लिए जो निश्चित था तब वह मेरे लिए घटित हुआ। उसके पीछे क्या कारण था वह भी तुम जब जान जाओगे, और तब तुम मुझसे कोई शिकायत या प्रश्न नहीं करोगे, बल्कि करोड़ों बार मेरा धन्यवाद करोगे। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वह तुम्हारे लिए उचित है। मेरी मर्जी को अपनी मर्जी मानकर उसमें रमो, अपने मन को इधर उधर न भटकने दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जब जो ज़रूरत होगा, तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए इन चीज़ों के विषय में छोड़ो, और तुम पर कोई विपत्ति भी नहीं आएगी। तुम्हारा घर जैसे आज सब चीज़ों से परिपूर्ण है, सदैव ऐसे ही रहेगा। मेरे बच्चे, मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें सदैव भेज रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा चंचल मन मुझे तुमसे दूर करने का प्रयास करता है, बार बार तुम्हें निराशा और उदासी की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। लेकिन तुम अपने मन से कह दो कि मेरे बाबा खड़े हैं, वह हर भय, हर चिंता, हर निराशा से बड़े हैं। जब वह हैं मेरे साथ तो फिर मुझे चिंता और भय की क्या बात है। मेरे बाबा सब परेशानियों से बचाते हुए मेरे गंतव्य तक मुझे अवश्य पहुंचा देंगे। इसी विश्वास के साथ मेरा नाम जाप करो, कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करो, जितना हो सके सेवा भाव मन में रखो। जिस किसी को भी तुम अपनी वाणी से, कर्मों से सुख पहुंचा सकते हो पहुंचाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वह सुख तुम उन लोगों को नहीं देते, उन जीवों को नहीं देते, वह सुख मुझ तक पहुंचता है। और जब तुम अपने बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के लिए भी कोई दुर्भाव या कठोर वचन ना बोलो, क्योंकि हर प्राणी में मैं ही वास करता हूँ।
वह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है वह उसका कर्म है, लेकिन तुम्हारा गुरु तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें सबके साथ अच्छा ही करना है, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई मुझ तक पहुंच रही है और वो कई गुना होकर तुम तक वापस आएगी। इसलिए मेरे निर्णय पर विश्वास करो, मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो, तब तुम प्रसन्न रहना सीख जाओगे और तुम्हारा मन भी भटकना बंद करके मेरे चरणों में शांति से मेरी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे परेशान ना हो, तुम्हारे जीवन में भी सुख का सूर्य जल्दी ही उदित होने वाला है। सब कुछ मुझ पर छोड़कर सब प्रश्नों को मेरे चरणों में समर्पण कर दो और मेरी ऊर्जा में वास करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और रहूँगा और अपना प्यार दुलार तुम्हें ऐसे ही देता रहूँगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।